रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्परर के इस एपिसोड के स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मिनिस्टर है, मैं फेवरेबल वेदर के प्रे करने के लिए यहाँ कैपिटल में एक बहुत बड़ी बहुत ऊंची गैनियन की एक स्टैचू बनाना चाहता हूँ। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो मिनिस्टर झुकते और कहते हैं, मेजेस्टी, आपने अपने पूरा लाइफ को यहाँ अपने कंट्री अपने किंगडम के लिए दे दिया, झोंक दिया है, और आप जो भी डिसीजन करेंगे वो हमारे लिए होगा। इसलिए मुझे आपकी इस बहुत ऊंची ग्वानियन की स्टैचू बनाने से कोई आपत्ति नहीं है, आप बना सकते हैं। ये कहते गुड, तो ठीक है, ऐसे कैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू आपको फंड प्रोवाइड करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ वर्क आप यहाँ पर उनको आयरन, कॉपर और दूसरे मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे जिसकी उनकी जरूरत है, और मैं चाहता हूँ कि यह काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। ये फिर पूछते हैं, महाराज क्या हम लोग यहाँ पर स्टोन की गैनियन स्टैचू बिल्ड नहीं करने वाले, लेकिन उसमें हमें आयरन और कॉपर की क्या जरूरत? ये कहते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ ग्वानियन स्टैचू बिल्ड करने वाले हैं, लेकिन मेरा मन कि हम उसको स्टोन का नहीं बनाएंगे, हम उसको बिल्ड करेंगे आयरन, कॉपर का और दूसरे मटेरियल से जो सालों साल खड़ा रहे और बहुत ऊंची खड़े रहे, और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए यह एक अच्छे जनरेशन की तरह वो याद रखिए। तभी प्राइम मिनिस्टर कहता है, महाराज लेकिन यह बहुत बेकार बात है, हमारे पास उस स्टैचू बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में आयरन और कॉपर नहीं है, और हमारे पास जितना भी आयरन आता है वो सभी लोग दूसरे काम में ले जाते हैं, इसलिए हम उस गैनियन स्टैचू को बिल्ड नहीं कर सकते, हमारे पास उतना आयरन और कॉपर ही नहीं है। ये भड़क जाता है, मिनिस्टर चाय, तुझे क्या दूसरों से ज्यादा पता है? क्या तुझे मिनिस्टर ऑफ वर्क से ज्यादा पता है आयरन और कॉपर के कितना अमाउंट में है, खजाने में कितना अमाउंट में है? क्या तुझे उसके बारे में ज्यादा पता है? ये सोचता है, मैंने अभी एक हड्डी के पीस फेंका और तू कुत्ते की तरह उसको खाने के लिए आ गया, सीधे बीच में जंप मार दिया। मिनिस्ट्री ऑफ वर्क वहाँ पर झुकते और कहते हैं, लेकिन महाराज हमारे इस पूरे इंटायर ग्रेट वे किंगडम में ज्यादा मात्रा में आयरन और कॉपर नहीं है, अधिक मात्रा में लोहा और तांबा नहीं है, और इसका जितना भी निकलता है उसमें से आधा से ज्यादा तो हम अपने आर्मी में भेज देते हैं बहुत सारे आर्मर बनाने के लिए, और हमारे पास ज्यादा बच नहीं पाता। अगर आप स्टैचू निर्माण करने की बात करें बहुत ऊंची है, तो हमें डर है कि हम उसका आधा भी नहीं बना पाएंगे, हमारे पास उतना सामान ही नहीं, मटेरियल ही नहीं है। अगर महाराज मुझ पर बिलीव नहीं है तो वो इस पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, मैं सभी चीज अकाउंट बुक यहाँ पर ला इमीडिएटली ला दूंगा। ये कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, अकाउंट बुक लाने की कोई जरूरत नहीं, और सोचता है उस अकाउंट बुक को मैं देखकर क्या करूंगा जिसमें तुम लोगों ने यहाँ पर झूठ ही लिखा है। वो कहते हैं, महाराज आपका शुक्रिया मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, लेकिन ये यहाँ पर चालाकी दिखाता है। एक्चुअली मिस्टर चाय ने यहाँ पहले ही मुझे बहुत सारे रिकॉर्ड दिए हैं जिसमें उसने बहुत सारे आयरन और कॉपर को मेंशन किया था। उसने कहा था कि आयरन और कॉपर बहुत रेयर एलिमेंट है और वो हमारे पास बहुत कम मात्रा में है, लगभग हमारे पास 200,000 जिन यहाँ पर डेफिनेटली होंगे, मतलब 10,000 टन आयरन और कॉपर, और ये इतना काफी नहीं है हमारे उस बहुत ऊंचे स्टैचू बनाने के लिए, इसलिए चलिए हम उस बात को भूल जाते हैं। वो मिनिस्टर भी हंसते हंसते कहते हैं, हाँ महाराज, हाँ मिनिस्टर चाहिए, एकदम सही कह रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वर्क के पास 200,000 जिन ऑफ आयरन है, 10,000 टन जिन ऑफ आयरन है, मतलब 10,000 टन आयरन है हमारे पास। तभी प्राइम मिनिस्टर उसको इशारे से कहता है, अरे वो तुझको बेवकूफ बना रहा है, मेरे मुंह में याद नहीं कि मैंने वो सब क्यों किया था, वो तुमको ट्रिक कर रहा है, लेकिन क्या फायदा बाद बताने का, पहले से ये ट्रिक में आ गया होता है। ये हंसते हुए कहते हैं, सो मिनिस्टर ऑफ वर्क आपको कहना है कि हमारे पास 200 जिन ऑफ आयरन है, 10,000 टन आयरन है, तो बताइए। वो सोचता है यहाँ कुछ तो गलत है। ये उसको पास बुलाता और कहता है, यदि हम 200 जिन ऑफ आयरन के साथ यहाँ पर उस मूर्ति को बना नहीं सकते, बड़ी मूर्ति को नहीं बना सकते, तो हम 20,000 के साथ साथ छोटी मूर्ति बना सकते हैं। मिनिस्टर जी, इसे 3 दिनों के अंदर जितना भी आयरन है, 200,000 आयरन है, उन सभी को यहाँ पर भेज दीजिए। और प्राइम मिनिस्टर कहता है, यू और इन सब को चूना लगाकर यहाँ तो चला जाता है। मिनिस्टर कहने लगता है, महाराज ये, और ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर गुस्सा होता है और सोचता है, यदि हमने आयरन के 2 लाख जिन इसको नहीं सके तो हमारे महाराज निश्चित रूप से यहाँ पर दखल देंगे और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वर्क को यहाँ से लात मार कर निकाल देंगे। हमारे पास से पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के हमारे लॉयल बंदे चेंज हो चुके हैं, और अगर यह मिनिस्ट्री ऑफ वर्क भी यहाँ पर चेंज हो गए तो इस पूरे इंटायर कोर्ट का पावर बैलेंस यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाएगा। और वो सोचता है,
इट्स ओवर, इट्स ओवर, काउंसलर चाहे मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये फिर कहता है, मिनिस्टर है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है, बता तू। हा हा, और सोचता है, हे, तूने अपने मुंह से ही कह दिया इतना आयरन है, अब बोल तो क्या करेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये क्या करे, नहीं मुझे कुछ नहीं कहना है, ये कहता है तो चलो ठीक है। यहाँ पर ये डिसमिस होता है और बाहर आने के बाद अपनी वाइफ के साथ घूम रहता है और कहता है, वाइफ बताओ, इस समय बताओ कि उस चाय चुन का चेहरा कैसा होगा, एक सुअर के जैसा। वो कहती है, हाँ महाराज, आप इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और सोचती है, महाराज आप और रिलायबल बनते जा रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए आप अनरिलायबल भी बन जाते हैं। ये कहते हैं, लेकिन 200,000 जीन ऑफ आयरन यहाँ पर हमारे 20,000 सोल्जर के आर्मर बनाने के लिए, तलवार बनाने के सही होगा, लेकिन बाकी हम क्या करेंगे। हमें अभी भी बचे हुए सोल्जर के लिए बहुत सारे आयरन की जरूरत है, बहुत सारे आयरन इक्विपमेंट की जरूरत है। और यहाँ पर चाय चुन यहाँ पर जरूर सतर्क हो जाएगा। बाकी चीजों के लिए हमें कुछ न कुछ कर आयरन को लाना ही पड़ेगा। उस चाय चुन के पता करे बिना हमको यह सब करना होगा। तभी सू कहती है, जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे इस ग्रे वे किंगडम में बहुत सारे आयरन के बर्तन यहाँ पर स्मगल किए जाते हैं। लार्ज क्वांटिटी में आयरन के बर्तन यहाँ पर स्मगल किए जाते हैं, और वह सभी अंडरग्राउंड मार्केट में, जहाँ पर मार्शल वर्ल्ड और कॉमन पीपल दोनों ही आते हैं, वहाँ पर वो स्मगल किए जाते हैं। अगर हम इसको अपनाएंगे तो हमें कुछ न कुछ वहाँ पर आयरन मिल जाएगा, और एटलीस्ट इससे चाय चुन को किसी बारे में पता नहीं चलेगा। ये कहता है, मैंने भी आयरन को लेने के लिए, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए मैंने इस तरीके को खोजा है, लेकिन हम किससे मांगेंगे, हम उस प्रोसेस को, सेलर को कैसे मिलेंगे, उसके व्यापारी को, उसके बिजनेसमैन को कैसे मिलेंगे। तभी सू कहती है, हुयान महाराज, कोठे की मालकिन हुयान, उसके पास बहुत बड़ा कनेक्शन है। वह वही थी जिसने बिल्ला के प्रोटेक्शन के लिए सेंक वेक लाए थे, उसको उस काट के था, बिल्ला के लिए काट के था, और हमें उस पर्सन को पकड़ने के लिए उसने मदद की थी। वो जरूर हमारी मदद कर सकती है। जिसके जवाब में ये उसके होठों पर नहीं, उसके गालों पर किस करता है। वो कहती, महाराज आप कितने नॉटी हो। ये कहते हैं, माय डियर वाइफ, चलो ना हम चलते हैं कोठे पर, चलो चलो चलो। वो कहती है, महाराज आप कितने नॉटी हो। और यहाँ पर आते हैं हमारा मेन कैरेक्टर इस सिख जोड़ के बंदे को लेकर ब्रोथल में कोठे पर आ गए होता है। अभी वो बंदा रिपोर्ट करता है, महाराज हमने कुछ दिनों पहले ही हेजन पैली के बिजनेस पर सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट किया था, और हमें पता चला कि लेबर का एक ग्रुप, मजदूरों का एक ग्रुप अचानक हवा में गायब हो गया, और वो सेंग सरनेम से रिलेटेड करता है। किसी भी लेबर ग्रुप ऐसे डिस्पेयर हो गया, और कैपिटल के सेंग सरनेम वाले वेल्दी मर्चेंट फैमिली से उसका नाता है। और यहाँ तक कि हमें यह पता कि वह मिस्टर सू के फॉलो करने लगा है, उसके आसपास भी जाने लगा है। ये कहते क्या एक वेल्दी मर्चेंट कैपिटल के, चलो समझ गया, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और सोचते डैम, मेरी वाइफ यहाँ से भाग गई, इसलिए मुझे इस जिन को यहाँ पर लाना पड़ा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। आपको क्या लगता है, ये जब ब्रोथल में आता है, कोठे पे आता है, इसके साथ कांड होता है, इस बार देखते हैं इसके साथ क्या कांड होगा। इसी के साथ इस एपिसोड को यहाँ पर एंड करते हैं।